वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो 16 कमेटी में एग्रोनॉमी का जो न्यू सब्जेक्ट है फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सब्जेक्ट का टाइटल है फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम। तो इसका अर्थ है कृषि पर आधारित आजीविका प्रणाली, यानी तो इसके अंदर पहली डेफिनेशन है लाइवहुड यानी सब्जेक्ट के टाइटल से ही पहली डेफिनेशन है, यानी मनुष्य के जीवन यापन के लिए उसको क्या ज़रूरी है। तो भोजन, कपड़ा और रोटी जो उनको क्या है कृषि से मिलती है। तो इसके अंदर आपको डेफिनेशन के अंदर लिखना है जीवन यापन के लिए भोजन, आश्रय, कपड़े जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन जो आमतौर पर कृषि, मछली पालन और छोटे व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी जो उसके जीवन यापन के लिए भोजन और रोटी, कपड़ा है वो किससे प्राप्त होता है, जो कृषि से प्राप्त और अन्य व्यवसायों से प्राप्त होता है, तो उसे आजीविका बोला जाता है। आगे सेकंड डेफिनेशन है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम यानी फार्मिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या है पेड़ पौधों फसलों के साथ पशुपालन, यानी पशुपालन से जो अपशिष्ट पदार्थ अपव्यय वगैरह प्राप्त होगा उसका उपयोग हम क्रॉप में मैन्यूर के रूप में ले सकते हैं। और जो क्रॉप से पत्तियां वगैरह और अपशिष्ट प्राप्त होगा तो उसको हम पशुओं के चारों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम दोनों से यानी संसाधनों का कुशल उपयोग हो रहा है, यानी कोई भी पदार्थ अपशिष्ट नहीं जा रहा है, दोनों का आसानी से उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार का फार्मिंग सिस्टम हमें लागू करना है, यही डेफिनेशन के अंदर है। जैसे डेफिनेशन में दिया हुआ कृषि का एकीकृत दृष्टिकोण जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, कृषि वानिकी शामिल होती है। यानी कृषि वानिकी एग्री फॉरेस्ट्री, जिसमें क्या होती है बड़े वृक्षों आदि को लगाया जाए ताकि संसाधनों का कुशल उपयोग और टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो। यानी जो वृक्षों से प्राप्त पत्तियां हैं उनका उपयोग पशुओं को चारों के रूप में कर सकते हैं, और पशुओं से प्राप्त अपशिष्ट जैसे अपवाह्यम वगैरह का यूज हम उसके अंदर फसलों में मैन्यूर के रूप में कर सकते हैं, जिससे संसाधनों का कुशल उपयोग होता है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है। क्रॉप रोटेशन, आगे फसल चक्र, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कीटों को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक भूमि पर योजनाबद्ध क्रम में विभिन्न फसलों को बनाने की प्रक्रिया। फसल चक्र का अर्थ है जैसे मूंग के बाद क्या है गेहूं की बुआई कर देते हैं, तो इसके अंदर लेग्यूम के बाद एलेग्यूम क्रॉप लगा दी हमने, तो ये एक प्रकार का फसल चक्र है। इससे क्या है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। आगे है एपीकल्चर, शहद, मोम और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पालने की प्रक्रिया जो आय बढ़ाने और परागण में क्या है मदद करती है। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। जो भी आपके ये डेफिनेशन आएगी तो इसको आपको बिल्कुल सटीक लिख के आना है, क्योंकि 1 नंबर की आती है और उसके अंदर भी आप अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो नंबर कटने के चांस ज़्यादा है। आगे है इंटरक्रॉपिंग, संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक ही खेत पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की प्रक्रिया है। यानी एक साथ दो फसलें उगाना, जैसे एक कतार गेहूं की लगा देते हैं और एक कतार चिकपी की लगा दें, इसे इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। तो जो दलहनी फसल लेग्यूम है, चिकपी है जो वो वही उसकी जड़ों में कांटे पाई जाती है, राइजोबियम ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगी, जो दूसरी फसल के लिए भी लाभदायक हो। तो इसलिए उत्पादक उगाने की प्रक्रिया को इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। ये आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आगे है ये भी आ सकता है, सुअर पालन आ सकता है और पिगरी भी आ सकता है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। मांस, खाद और अन्य उप उत्पादों के लिए सूअरों को पालने की प्रक्रिया जो आजीविका और आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। सभी डेफिनेशन आपकी लाइवहुड सिस्टम पर ही है। जैसे सूअर से मांस, खाद और अन्य उप उत्पाद प्राप्त होंगे तो इससे क्या चलेगी मनुष्य की आजीविका चलेगी और आय का स्रोत है।
आगे है झूम कृषि। एक कृषि पद्धति है जिसमें भूमि को अस्थायी रूप से जोता जाता है और फिर प्राकृतिक वनस्पति को पुनर्जीवित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें क्या होता है, जैसे इस भाग पर खेती कर ली और इस भाग पर खेती करने के बाद इन जंगलों को जला दिया जाता है अस्थायी रूप से, और बाद में इस भूभाग को छोड़कर दूसरे भूभाग पर खेती की जाती है, फिर इसको जला दिया, फिर आगे वाले भूभाग पर खेती। इस प्रकार की कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री यह एक स्थायी भूमि उपयोग प्रणाली जिसमें जैव विविधता, मिट्टी के स्वास्थ्य, आय बढ़ाने के लिए पेड़ों, झाड़ियों और फसलों के पशुधन के साथ जोड़ा जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री की साधारण डेफिनेशन है कि पेड़ों और झाड़ियों और पशुधन को लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। आगे है मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक कृषि पद्धति है जिसमें फसल की खेती के साथ पशुपालन किया जाता है ताकि आय के स्रोतों में विविधता आए और जोखिम कम हो। मिश्रित खेती की जाती है, जैसे कृषि के साथ पशुपालन करेंगे। अगर कृषि में कोई इंसेक्ट या प्राकृतिक आपदा से हमारी कृषि नष्ट हो जाती है तो हमें पशुपालन से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो जाता है, जिससे रिस्क कम होता है। आगे डेयरी, दूध और उससे बने उत्पाद जैसे पनीर, मक्खन और दही के उत्पाद का प्रसंस्करण का व्यवसाय आदि इसके अंतर्गत आता है। आगे जीवन निर्वाह खेती, ऐसी जिसमें फसलें मुख्य रूप से किसान परिवार की खपत के लिए उगाई जाती है, न कि बिक्री के लिए। इसमें किसान क्या करता है, अपने जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि करता है और उनको बाजार में नहीं बेचता है, तो इसके अंतर्गत है। आगे है जिसमें कृषि संबंधित गतिविधियां आय का मुख्य स्रोत होती है, जो ग्रामीण परिवार और अर्थव्यवस्था में सहारा प्रदान करती है। ये कुछ डेफिनेशन है। आगे किसी प्रक्रिया, नीति, प्रणाली की स्थिरता मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मापक या ढांचा जो पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर आधारित होता है, सस्टेनेबल इंडेक्स कहलाता है। यह डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आगे फार्मिंग सिस्टम, ये पुनः आ गई ये डेफिनेशन, ये भी। आगे है एक्सटेंसिव फार्मिंग यानी व्यापक कृषि। इसके अंतर्गत क्या है, कृषि पद्धति है जिसमें बड़े भूभाग का उपयोग किया जाता है, श्रम एवं उर्वरकों जैसे इनपुट का न्यूनतम उपयोग किया जाता है, और यह प्रबंधन की जगह प्राकृतिक उत्पादकता पर केंद्रित होती है। इसमें क्या है कि श्रम और पूंजी वगैरह और उर्वरक वगैरह यानी इनपुट का बहुत ही कम उपयोग किया जाता है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। आगे है उन्नत कृषि तकनीकी जिनमें मशीनरी, उच्च उपज देने वाले बीज, सिंचाई प्रणाली, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग शामिल है ताकि अधिकतम उपयोग हो सके। मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, यानी आपको ये दोनों में अंतर भी पूछ सकता है कि एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या है। इसमें तो क्या है, उर्वरकों का प्रयोग कम करते हैं, और इसमें मॉडर्न में क्या है, उर्वरकों का प्रयोग अधिक करते हैं। तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। आगे है मार्जिनल फार्मिंग। ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि सीमांत कृषि यानी मार्जिनल फार्मिंग, यानी जिसके पास क्या है, सीमित संसाधन है और छोटे भूखंडों पर सीमित संसाधनों और कम उत्पादकता के साथ की जाने वाली कृषि, जिसे आमतौर पर सीमित वित्तीय क्षमता वाले किसान ही करते हैं। यानी जिसके पास कम इनपुट्स है, छोटे भूखंड और कम उत्पादक के साथ की जाने वाली कृषि है मार्जिनल यानी सीमांत, यानी जिसके पास सभी इनपुट क्या है, कम है, सीमांत कृषि। आगे है फार्मिंग सिस्टम प्रॉफिटेबिलिटी, कृषि प्रणाली और लाभप्रदता। विभिन्न कृषि पद्धतियों और उनकी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता के बीच का संबंध, जिसमें संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। आगे है क्रमिक फसल प्रणाली। क्रमिक फसल प्रणाली एक
पद्धति है जिसमें एक वर्ष में एक ही भूमि पर लगातार 2 या 2 से अधिक फसलें लगाई जाती है। प्रत्येक फसल को पिछली फसल की कटाई के तुरंत बाद लगाया जाता है ताकि भूमि का अधिकतम उपयोग और उत्पादकता सुनिश्चित हो। जैसे धान की कटाई के बाद क्या है, तुरंत हम गेहूँ लगा दें, तो इसे क्या क्रमिक कृषि बोले जाते हैं। आगे है रूरल लाइवहुड और अर्बन लाइवहुड सिस्टम के आप अंदर आपको क्या डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है और इसके अंतर 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 भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत है मुख्य रूप से कृषि पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और छोटे उद्योगों पर आधारित होती है जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। और शहरी यानी ये तो बिल्कुल क्या है, ग्रामीण आजीविका क्या होती है, लाइवहुड सिस्टम यानी कृषि और इनसे क्या है पशुपालन, वानिकी, इनसे क्या है पैसा वगैरह प्राप्त होगा और उनसे उनकी आजीविका चलती है। और इसमें क्या विविध होती है। शहरों में औपचारिक रोजगार यानी उनको औपचारिक रूप से रोजगार मिल जाता है यानी शिक्षा के क्षेत्र में, और अगर कोई व्यक्ति उद्योगों में भी काम कर सकता है, इसमें अन्य रोजगार मिल जाता है जिससे वो क्या है औपचारिक रूप से अपनी आजीविका चला सकते हैं। स्वरोजगार यानी स्वयं का कोई उद्योग स्थापित कर सकता है या सेवा आधारित गतिविधियों पर आधारित होती है जो प्राकृतिक संसाधनों पर क्या निर्भरता कम करती है। ये तो ग्रामीण तो बिल्कुल प्राकृतिक होती है यानी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करेगी, और शहरी आजीविका क्या है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करती है। इनके अंतर आपको ये डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है। आगे कृषि के लिए सरकारी पहल, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ जो जो आपको मेन लाइन उसके अंदर लिखनी है, सारा ये नहीं पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत है सरकारी पहलों में पीएम किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई नाम जैसी योजनाएं शामिल है जो किसानों के वित्तीय सहायता, फसल डिजिटल बाजार और मृदा गुणवत्ता सुधार के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत क्या है इंटरप्राइज है यानी कोई भी उद्यम शुरू करने से पहले क्या है कि कोई भी उद्यम क्या है बिजनेस उद्यम या बिजनेस व्यवसाय, तो जो हम नवाचार के साथ शुरुआत करते हैं जिसकी यानी नए विचारों के साथ नए आइडियाज़ के साथ उसकी शुरुआत करते हैं और हमें उसके अंदर क्या है रिस्क उठाना पड़ता है। तो जैसे मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट आदि का जो कृषि के साथ जोड़ी जाती है ताकि उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाई जा सकती है। इसकी आपको डेफिनेशन आ सकती है एंटरप्राइज की, यानी जो नवाचार के साथ यानी नए विचारों के साथ शुरू किया जाता है और जिसमें रिस्क उठाया जाता है। इसके अंदर क्या है टेक्नोलॉजी टू बूस्ट फार्मर्स रूरल इनकम, यानी कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी क्या है जो फार्मर की क्या है आय बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन है, इसके अंदर क्या है पानी की बचत होती है, प्रसिशन फार्मिंग होती है कि सही समय पर और सटीक मात्रा में खाद पानी और उर्वरक का क्या है उपयोग करना जिससे कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। फोरकास्टिंग ऐप जैसे हमें मौसम के बारे में पहले ही पता चल जाता है मौसम फोरकास्टिंग के द्वारा कि बारिश किस दिन बारिश होगी किस दिन बारिश नहीं होगी, तो इसके अनुसार हम कौन सी फसल बोएं। ये इस प्रकार हाइब्रिड सीड, डिजिटल मार्केट प्लेस और यानी डिजिटल मार्केटिंग की बाज़ारों के मार्केट जो फसलों के अलग अलग भाव है वो हमें पता चलते हैं। तो ये कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी है। प्रिसिशन फार्मिंग के अलग अलग टेक्नोलॉजी है जैसे VRT वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी होती है, यानी किसी भूभाग को पोषक तत्वों की ज़रूरत है उसी को ही पोषक तत्व देना वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसमें सेंसरों के द्वारा पता लगाया जाता है कि किस भूमि के भाग को पोषक तत्व कमी है उसी भाग को पोषक तत्व दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की जाती है।
आगे ये है एकल फसल कृषि प्रणाली, सिंगल फार्मिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो ये आपको क्या रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है इसको। यानी एकल फार्मिंग होती है एक विशिष्ट गतिविधि जिसमें क्या है या तो फसल उत्पादन करेंगे या डेयरी पालन करेंगे, एक ही चीज़ पर क्या है ध्यान केंद्रित होता है, जिससे क्या है जोखिम की विविधता कम होती है। यानी जोखिम की क्या है संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि एक ही फार्मिंग करेंगे, जैसे फसल करेंगे तो वो बर्बाद हो गई किसी कारण से तो हमें आर्थिक नुकसान होगा, और अगर डेयरी पालन करेंगे तो उसके अंदर भी जोखिम की संभावना अधिक है, क्योंकि अगर दो व्यवसाय एक साथ करेंगे तो एक में प्रॉफिट होगा तो दूसरे में लॉस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृषि एकीकृत के अंतर्गत है फसल, पशुपालन, मछली पालन जैसी कई गतिविधियों को जोड़ती है, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग, उच्च लाभप्रद व स्थिरता होती है। यानी इसके अंतर्गत पशुपालन भी किया जाता है, फसलों को भी उगाया जाता है, और मछली पालन, इसमें कई प्रकार के चीज़ों को जोड़कर ये होता है एकीकृत कृषि प्रणाली। इसमें जोखिम की कम संभावना होती है। ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे ये है क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न। इनको भी आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझना है और समझ में आएगा। आगे है ये है क्रॉपिंग पैटर्न। फसल प्रणाली एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें एक विशिष्ट भूमि पर लंबी अवधि के दौरान उगाई जाने वाली फसलों के क्रम और प्रकार को शामिल किया गया है। इसमें भूमि के उपयोग को अधिकतम करने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलें जैसे फसल चक्र, मिश्रित फसल, अंतर फसल और बहु फसल कृषि शामिल होती है। आगे क्रॉपिंग पैटर्न है, ये है फसल पैटर्न भूमि पर एक विशिष्ट फसल, मौसम या वर्ष के दौरान उगाई जाने वाली फसलों के विशिष्ट क्रम या व्यवस्था को संदर्भित करता है। इसमें मुख्य रूप से फसलों के प्रकार, प्रत्येक फसल के लिए भूमि का आवंटन किया जाता है, यानी किस प्रकार की फसल किस भूमि के लिए उपयुक्त है। उदाहरण है यहाँ पे एग्जाम्पल, एक फसल उगाना, अंतर फसल उगाना या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना, फसल चक्र क्रम में विभिन्न फसलों को उगाना शामिल है, यानी क्रॉपिंग पैटर्न है। तो इसके अंदर भी आपको अंतर पूछ सकता है। तो ये है क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग सिस्टम है ये एक व्यापक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण है, ये एक विशिष्ट और मौसमी दृष्टिकोण है। फसल चक्र, मिश्रित फसल, अंतर फसल शामिल है। विशेष मौसम या वर्ष के लिए फसलों की व्यवस्था, फसलों के समन्वय और स्थिरता पर ध्यान, भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों की व्यवस्था, भूमि और फसलों का दीर्घकालिक प्रबंधन, इस प्रकार ये है। आगे है मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो ये भी अच्छे से आपको, इसमें फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन मिक्स फार्मिंग है। मिक्स फार्मिंग नाम से स्पष्ट है, साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन या मछली पालन शामिल होता है। यह फसल उत्पादन और पशुपालन को जोड़कर आय को विविध करती है और कृषि की स्थिरता को बढ़ाता है। इसमें तो कृषि स्थिरता बढ़ता है, पीछे भी इस डेफिनेशन को मैंने समझाया था। फसल उगाने के साथ साथ गाय, बकरियां, मुर्गियां पालना। तो इनसे क्या है कि कृषि से जो अपशिष्ट प्राप्त होगा उसको पशुओं जैसे पत्तियां वगैरह उसको पशुओं के चारे के लिए उपयोग कर लेंगे, और मुर्गियों से जो खाद वगैरह होगी वो फील्ड के अंदर डाल देंगे, तो इससे स्थिरता बढ़ती है। ये तो था मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का सीधा अर्थ है कि पशुपालन प्लस कृषि। आगे है मिक्स क्रॉपिंग। इसमें क्या, इसमें एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह भूमि और संसाधनों को अधिकतम उपयोग करने के विभिन्न संयोजनों को गेहूँ और चना, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि गेहूँ और चिकपी को एक साथ बुआई कर देते हैं। ये फिर से वही डेफिनेशन है, जीवन निर्वाह कृषि जो अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए करता है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, नॉर्मल है।
आप कर सकते हैं आसानी से। इसकी भी डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे कि खेती जो बाज़ारों में किसान बिक्री के लिए करते हैं, जैसे कॉटन, टोबैको एक्सपोर्ट एंड मार्केट सेल्स के लिए करता है। रिले क्रॉपिंग और एले क्रॉपिंग, ये दोनों भी आपको अच्छे से करनी है। तो रिले क्रॉपिंग होती है यानी एक फसल की कटाई, एक पहली फसल की कटाई रिले क्रॉपिंग होती है, जिसमें दूसरी फसल पहली फसल की कटाई से पहले बोई जाती है ताकि भूमि को खाली छोड़ने की बजाय लगातार उपयोग किया जा सके। यानी इसके अंदर क्या होता है, जब पहली फसल जैसे चावल अभी बढ़ रही है तब गेहूं की फसल बोना ताकि दोनों फसलें एक साथ कटाई के लिए तैयार हो सकें, यानी आधे आधे भाग पर इसके अंदर खेती करते हैं। एले क्रॉपिंग होती है, यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें फसलों, पेड़ों और झाड़ियों की पंक्तियों के बीच उगाई जाती है, यानी बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं और उनके नीचे क्या है, कृषि की जाती है, और जो पेड़ों से पत्तियां वगैरह गिरती है उनसे इनको क्या है, डीकम्पोजिशन से खाद वगैरह मिलती है। तो यही एले क्रॉपिंग होती है। और ये साथ ही बड़े पेड़ है जो नमी संरक्षण भी करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, वायु कटाव को क्या है, कम करते हैं। इसके अंदर यही दिया हुआ है डेफिनेशन के अंदर। यानी फलदार वृक्षों की पंक्तियों के बीच दालें या सब्जियां उगाना, ये होती है एले क्रॉपिंग। आगे अंतर है ग्रामीण समाज और शहरी समाज, यानी आजीविका के बीच अंतर लिखना है आपको। पहनावे, भोजन की आदतें और आश्रय शिष्टाचारों में परिलक्षित होता है। शहर जीवन में सरल नहीं बल्कि बहुत जटिल और पेचीदा होता है। लगभग एक समान और सामाजिक स्थिति का आनंद लेते हैं। शहरों में लोग जातियों, पंथों, धर्मों और संस्कृतियों से संबंधित होते हैं, इसलिए समान सामाजिक स्थिति का आनंद नहीं लेते। ग्रामीण समाज में व्यवसायिक गतिशीलता के लिए बहुत कम अवसर होते हैं। शहरों में कई व्यवसाय यानी व्यवसाय अधिक मिलते हैं शहरों में, और ग्रामीण में व्यवसाय क्या कम है, कम अवसर होते हैं। यहाँ परिवार ने एक महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई जाती है। यहाँ शहरों में परिवारों की पकड़ मजबूत नहीं होती है। इस प्रकार आपको इसके अंदर अंतर्गत अंतर लिखने हैं। गोल्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, हाउ, कैसे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इफेक्टिव फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड फार्मर सिस्टम, यानी ये तो आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये आपको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आपको डेफिनेशन से बता देता हूँ। फार्मिंग सिस्टम का मैंने जो आपको पीछे बताया था कि फार्मिंग सिस्टम वो होता है जिसमें क्या है, पशुपालन के साथ कृषि की जाती है। यानी फार्मिंग सिस्टम को ऐसा बनाना है जिससे सभी संसाधनों का क्या है, अनुकूलित उपयोग हो, यानी कोई भी पदार्थ या संसाधन का क्या है, वेस्ट उपयोग ना हो। तो इसके अंदर क्या है, फसल प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य भूमि जल गोल्स, यानी उद्देश्य क्या है फार्मिंग सिस्टम का, श्रम का अधिकतम उपयोग करना, उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाना। इसका उद्देश्य उत्पादन को विविध करना ताकि जोखिमों को कम किया जा सके, आय में सुधार हो सके, किसानों को उनके परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो। यानी इस प्रकार का फार्मिंग सिस्टम का अर्थ ये होता है कि फार्मिंग सिस्टम ऐसा बनाना है जिसमें पशुपालन भी हो और कृषि भी हो, यानी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एक साथ किए जाते हैं। फार्मिंग सिस्टम ऐसा होता है जिसमें क्या है, असफल होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि एक व्यवसाय अगर असफल होता है तो दूसरा से लाभ प्राप्त हो सकता है। उसे फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। इसको आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, फिर आप इसमें आसानी से अपनी शब्द सीमा को लिख सकते हो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसी पद्धति है जिसमें क्या है, विभिन्न कृषि पद्धतियों, फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, कृषि वानिकी को आदि को एक साथ क्या जोड़ा जाता है, इंटीग्रेटेड का अर्थ ये होता है कि एक साथ जोड़ना, ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न कृषि को एक साथ जोड़ा जाता है।
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा, संसाधन संरक्षण में मदद करता है। यह मैत्रीपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा देता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करता है। इस प्रकार ये आप आसानी से कर सकते हैं अगर अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम अफेक्टिंग टाइप ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ये तो क्वेश्चन 100% लॉन्ग टाइप में आएगा। जीवन निर्वाह कृषि, जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन बताई थी वही आपको यहाँ पे लिखनी है। डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, यानी विभिन्न प्रकार की फार्मिंग सिस्टम कृषि प्रणालियों का वर्णन करें और उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो फार्मिंग सिस्टम के प्रकार है जीवन निर्वाह कृषि, यानी जो किसान अपनी परिवार की आजीविका यानी जीवन चलाने के लिए या जीवन निर्वाह के लिए करता है। तो मेज वेजिटेबल फॉर फैमिली कंजप्शन, ग्रोविंग राइस मेज, तो इनका उपयोग क्या है आगे है। व्यवसायिक खेती यानी कॉमर्शियल, यानी जो व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। जनरेशन ऑफ्टन इन्वॉल्विंग कैश क्रॉप्स, कॉटन हो गई ये वगैरह करता है। मिक्स फार्मिंग होगी। एग्रो फॉरेस्ट्री, ये आपको टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर लिखना है। ये पीछे जो डेफिनेशन में आ गया उसी का लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से आप हिंदी के अंदर पढ़ सकते हैं। ये रही यानी कृषि प्रणालियों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कारक कौन से जो कृषि प्रणालियों को प्रभावित करेंगे। इसके अंतर्गत है फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करते हैं जलवायु, आपको तापमान, वर्षा, मौसम, ये सभी क्या है पशुपालन को भी प्रभावित करते हैं और कृषि को भी करते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की उर्वरता, पीएच, जल निकासी क्षमता, फसल चयन को प्रभावित करते हैं। ये आपको अच्छे से करना है। ये पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेज दी जाएगी। तीसरा, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऐसा एक ऐसी कृषि पद्धति है जो भारी इनपुट जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का न्यूनतम उपयोग करने पर जोर देती है और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देती है। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये आपको फुल फॉर्म लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी नाम से स्पष्ट है लो एक्सटर्नल इनपुट, यानी जो आपको एक्सटर्नल बाहर से जो इनपुट देते हैं उनका क्या है कम यूज करना है। इनपुट होते हैं जो रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक, ये इनपुट है जिनका आपको कम से कम यूज करना है और अधिक से अधिक लाभ कमाना है। ये दो प्रकार के होते हैं, भारी इनपुट हो गए और प्राकृतिक इनपुट। भारी इनपुट तो ये हो गए रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, और प्राकृतिक तो फसल चक्र वगैरह वो है। इसके अंतर्गत है लिसा के नुकसान, प्रारंभ में कम उपज, तो इसका है लो एक्सटर्नल इनपुट। तो इसके अंतर्गत इसका पूरा नाम था लो, यानी कम अगर हम उर्वरक देंगे तो प्रारंभ में क्या होगी कम उपज होगी जो पारंपरिक खेती की तुलना में कम होती है, जिससे शॉर्टकट क्रम में लाभ कम हो सकते हैं। कृषि प्रथाओं की अधिक समझ और कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक कौशल की आवश्यकता होगी क्योंकि जैविक तरीके से अगर खेती करेंगे तो अधिक कौशल की आवश्यकता होगी। संक्रमण काल, ये आपको आसानी से पढ़ने हैं। ये मैंने पीछे बता दिया था। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और इसके जो मॉडल हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। इस पीडीएफ के अंदर आपको सारा नहीं रीड करना है, जो मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ वही आपको पढ़ के जाना है। तो आपसे पूछेगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है और उसके मॉडल बताइए, तो आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग की डेफिनेशन लिखनी है। फसल उगाना और पशुपालन ये वगैरह करना इसके अंतर्गत आता है। और आगे आपको करना है उपयुक्त मॉडल है।
और मॉडल के बारे में आपको लिखना है। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ क्या फसल उत्पादन, सूखा सहनशील फसलें उगाना, जौ उगाना, पशुपालन, मवेशी मुर्गी पालन जो शुष्क वातावरण के लिए उपयुक्त होते हैं। कृषि वानिकी ये मॉडल है, इसके अंदर ये आपको आसानी से पढ़ने बिल्कुल सरल है, ये आप पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ के अंदर से। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर सारा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे।